हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीआई अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में जॉब आई है। तो देख लेते हैं कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, इवन एज लिमिट क्या रहेगी, इस बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं राज्य सहकारी बैंक, है ना। ये अपेक्स बैंक इसकी वेबसाइट है। देखो यहाँ से आप जाओगे ना www.apxbank.in पे जाओगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। वहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो, एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट्स फॉर 896 पोस्ट ऑफ बैंकिंग असिस्टेंट, मतलब 896 पोस्ट आई है बैंकिंग असिस्टेंट के लिए। बैंकिंग असिस्टेंट में कौन कौन आएंगे? क्लर्क आएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद 1358 जो पोस्ट रहेगी वो सोसाइटी मैनेजर के लिए रहेगी, जो इन 35 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो हम बता देंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएंगे कि कितनी पोस्ट है, क्या है, मतलब कैसे डिवाइड है, ठीक है ना। तो देखो, सब स्टार्टिंग डेट 26 नवंबर से स्टार्ट है फॉर्म, ठीक है। 25 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस 500 रहेगी, जिसमें जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 500 एंड 250 रुपीज़ फॉर ऑल SC ST PH कैंडिडेट, मतलब जो हैंडीकैप्टेड है। 18% GST के साथ। और यदि आपने पैसे पेमेंट कर दिए हैं तो आप वो जो फीस है रिफंड नहीं होगी, नॉट रिफंडेबल, ठीक है। चलो, डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जब आप एग्जामिनेशन की डेट आ जाएगी उससे पहले 7 दिन पहले वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसकी कोई डेट नहीं आई है। और डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अराउंड 10 days आफ्टर द कंडक्टेड ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। जैसे ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके 10 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, मतलब सब कुछ बहुत जल्दी होगा। अब तो ये देख लेते हैं बैकलॉग भर्ती, इसमें बैकलॉग भर्ती भी है। तो देखते हैं कितनी है बैकलॉग भर्ती। कंप्यूटर क्लर्क है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एंड सोसाइटी मैनेजर के लिए। तो क्लर्क एंड कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 503 हैं सीटें हैं। आप लोग को तो बताया था ना, बैकलॉग भर्ती ये होती है जो भर्तियाँ SC ST OBC के लिए आती है। मान लो इससे पहले आई रही होंगी, ठीक है ना, तो उसमें उतने SC ST या OBC कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए हैं। तो इस वजह से ये फिर से उसकी पूर्ति के लिए, पद की पूर्ति के लिए ये बैकलॉग भर्ती करते हैं, ठीक है। PH के लिए भी होता है, लेकिन PH OBC से बिलोंग करते हो, ठीक है। ये देखो, तो क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बैकलॉग भर्ती, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बैकलॉग भर्ती, ठीक है। तो कितनी पोस्ट है? 503 नंबर ऑफ वैकेंट सीट है क्लर्क एंड कंप्यूटर ऑपरेटर में। संविदा के लिए है 117, सोसाइटी मैनेजर के लिए 169। अब आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसमें अपना देख लेना। ये UR में तो आएगा नहीं, क्योंकि बैकलॉग भर्ती UR में नहीं आती है, सिर्फ SC ST OBC में ही ये बैकलॉग भर्ती आती है, ठीक है। चलो, अब आगे देख लेते हैं जो बैकलॉग जो भर्तियां हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट रहेगी। तो मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाओ। एक बात को और ये ध्यान रखना, जो SC हैं वो उनका संविदा वाला भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है ना। संविदा वाले जो भी वर्क कर रहे हैं और यदि वो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उनके लिए पोस्ट कितनी खाली ये भी बताइए। देखो, संविदा है ना, अदर, ये ST का कॉलम हो गया, और ये ST का कॉलम हो गया, ये OBC का कॉलम हो गया। इसके बाद टोटल ये इधर यहाँ टोटल दिया गया है, ठीक है ना। और ये है डिस्ट्रिक्ट, देखो ये डिस्ट्रिक्ट है ना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। आप लोग देख लो जिस डिस्ट्रिक्ट से आपको लगता है कि भरना चाहिए, जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा हो वहाँ तो आप देख लेना, है ना। चलो, अब ये आगे देख लेते हैं बैकलॉग भर्ती फॉर सोसाइटी मैनेजर्स के लिए। इसमें कितनी पोस्ट थी? एक मिनट, कितनी पोस्ट थी? 169 पोस्ट थी। तो उसके लिए ये देखो यहाँ पे लिखा है बैकलॉग, ये है डिस्ट्रिक्ट, ये SC ST OBC, ओपन फीमेल है ना, ओपन फीमेल बैकलॉग भर्ती हैं। ये पूरा डिटेल दिया गया, आप लोग देख लेना।
ये देखो किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट खाली है, उतनी ओनली 35 डिस्ट्रिक्ट के लिए इन लोगों ने मेंशन करा है, वहीं वहीं आएगी पोस्ट। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट आपको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, अब ये देख लेते हैं जो वैकेंसी है किन के लिए, मतलब सभी के लिए, अदर्स के लिए, है ना। देखो डिटेल ऑफ कैटेगरी वाइज अदर देन द बैकलॉग, बैकलॉग के अलावा जितनी जो भर्तियां आई हैं उसके लिए है। जैसे क्लर्क हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, सोसाइटी मैनेजर हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं कंप्यूटर क्लर्क एंड कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, मतलब ये आप सब के लिए है। ठीक है ना, मतलब यूआर वालों के लिए भी है, सभी के लिए। तो कितने कितनी पोस्ट है क्लर्क एंड कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए? 223 पोस्ट है। इसके बाद संविदा के लिए कितनी पोस्ट है? 53 पोस्ट है। और सोसाइटी मैनेजर के लिए कितनी पोस्ट है? 1,189। ठीक है ना, क्योंकि 169 शायद बैकलॉग में थी। और यहाँ पे देखो अनरिजर्व के दिया गया है कितनी पोस्ट है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए, पीएच के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, और एक्स सर्विस मैन के लिए भी है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी जिससे बिलोंग करते हैं वो देख करके भरी देना। वैसे तो सभी को फॉर्म फिल करना चाहिए। ठीक है ना, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको देख लेना कितनी पोस्ट है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है पोस्ट, है ना। बैकलॉग वाली नहीं है, बैकलॉग वाली मैंने बता दी है, ये सभी लोग इसमें भर सकते हैं अभी जो बता रही हूँ। ठीक है, चलो आप लोग देख लो अपना डिस्ट्रिक्ट। और ये किसके लिए है? सोसाइटी मैनेजर के लिए। देखो कैटेगरी वाइज वैकेंट पोस्ट ऑफ सोसाइटी मैनेजर, है ना, अदर देन बैकलॉग, बैकलॉग के अलावा जो पोस्ट आई है। ये देखो ये 35 डिस्ट्रिक्ट में है, पहले से ही बताया गया है, ये 35 डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्ट आई हैं। उसके अलावा और डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो आप उसमें कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना। ठीक है ना, चलो ये एपेक्स बैंक की साइट में जा कर के ये पूरा देख लेना, नोट पढ़ लेना। ठीक है ना, अभी हम जिस के लिए आए हैं, है ना, वो देखेंगे। ये देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का देख लेते हैं क्या है। क्लर्क एंड बैंकिंग क्लर्क कंप्यूटर, है ना, क्लर्क एंड कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट, है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। देखो हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए विथ नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग इज एसेंशियल। ठीक है, और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, यदि आपने यूजीसी के थ्रू डिप्लोमा लिया हुआ है कंप्यूटर में, या कि फिर डिप्लोमा फ्रॉम एनी ओपन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द यूजीसी, या फिर आपने कोई भी डिप्लोमा लिया हुआ है, जैसे डिप्लोमा एग्जामिनेशन फ्रॉम DOEAACCC। ठीक है ना, और यदि आपने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से करा है। ठीक है ना, वन ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन द कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा करा है तो अच्छी बात है। and conducted by government ITI is in additional to above diploma certificate issued by the above recognized institute। मतलब ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और हिंदी एंड इंग्लिश का टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और एक बात और ये है कि जैसे बी हो गया, बी यदि CSE या कि फिर IT से, या कि MCA या कि BCA MSc IT या MSc CS से करा है, या कि BSc IT या CS से करा है, तो भी एलिजिबल रहोगे आप लोग। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AICTE से किया हुआ है। तो यदि आपने BSc BCom करा है विथ कंप्यूटर एज अ वन सब्जेक्ट विल नॉट बी कंसिडर एज इक्विवेलेंट टू द एबव क्वालिफिकेशन। ठीक है, चलो नोट 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ये कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स नेम दिए गए हैं ना, मतलब जिनका क्वालिफिकेशन ये है BCSE IT, है ना, जिन्होंने बी करा है CSE से, या कि फिर IT से करा है, जिन्होंने MCA करा है या BCA करा है, या कि फिर MSc करी है किससे, IT या कि CS से करा है, BSc करा है IT या CS से करा है, और MTech किया है या ME किया है, किससे किया है, IT या CS से। तो इनके लिए 1 ईयर डिप्लोमा कंपलसरी नहीं है, अदरवाइज सभी के लिए कंपलसरी है। ये हैं, देख लो इनको अच्छे से, देख लो, पढ़ लेना। ठीक है, चलो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कॉमर्स। अच्छा ग्रेजुएशन,
जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है, एक मिनट, और यदि जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है कॉमर्स से तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, सोसाइटी मैनेजर के लिए भी ये जो ये बताया गया है ना, इनमें से कोई भी है तो आप भर सकते हो फॉर्म। इनमें से मतलब दोनों क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपको जो है आपका 1 ईयर में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। और जिन्होंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से करा उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, चलो अब आगे और देख लेते हैं, एज रिलैक्सेशन देखते हैं। ठीक है ना, देखो 5 ईयर का फीमेल कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन ओनली फॉर मध्य प्रदेश, जो एमपी से बिलोंग करते हैं, जिनके पास एमपी का डोमिसाइल है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, सभी वो यदि फीमेल कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर होगा। यदि नहीं भी हैं है ना, यदि मध्य प्रदेश से हैं लेकिन वो एससी एसटी या मेल हैं तो भी उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। देखो एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन। उसके बाद कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन एमपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसके लिए भी ऑन अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट तो 5 ईयर का वो है। यदि आप इनमें बैंक में जॉब कर रहे हो, कोऑपरेटिव बैंक में या DCCBS में या कि फिर PACS में ऑन द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसी तरीके से जो फिजिकली हैंडीकैप्टेड हैं उनको भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। कैंडिडेट ऑलरेडी वर्क इन द DCCBS ऑन हाँ एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी जॉब कर रहे हैं तो भी उनको मतलब 5 ईयर के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना है कि 5 ईयर का आपने वहाँ पे वर्क किया होगा तब। ठीक है ना, और 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए है एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस इन द डिफेंस फोर्स प्लस 3 ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ 45। अच्छा 45 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। चलो, और जो भी कैंडिडेट है एज लिमिट मतलब नॉर्मल कैंडिडेट जो यूआर से बिलोंग करते हैं या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एज लिमिट 18 ईयर मिनिमम है, मैक्सिमम है 35 ईयर। ठीक है, चलो देख लिया आप लोगों ने, अब आगे देख लेते हैं। ये फॉर्म भरने का तरीका बताया है, आप लोग डाउनलोड कर लेना और फॉर्म भर लेना और देरी मत करना, क्योंकि ये जो है ना लोग बैंकिंग की जो तैयारी करते हैं या कि फिर तो उनके लिए बहुत इजी पड़ेगा, है ना। और ऐसे भी आप ये सोचते हो ना कि इजी पेपर आएगा, इजी पेपर नहीं आएगा क्योंकि इसका जो पूरा पूरा पैटर्न है वो बैंक जैसा है, मतलब बैंकिंग में जो एग्ज़ाम होते हैं ना वैसा। ये देखो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसा होगा, देखो रीजनिंग आएगा। ठीक है ना, रीजनिंग 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स का रहेगा। इसी तरीके से टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट 25 मिनट। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज के लिए है 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का रहेगा। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का पूरा हूबहू बैंकिंग जैसा है। इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का। टोटल कितने 200 हो गए। ठीक है, आपको 120 मिनट